आज आप दीक्षा इंग्लिश क्लासेस अविनाश सर के साथ इंग्लिश ग्रामर की टॉपिक प्रोनाउन में अध्ययन करेंगे कि प्रोनाउन है क्या। प्रोनाउन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज शुरू करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। आखिर प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों होती है या प्रोनाउन की आवश्यकता क्या है? तो प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द जो है वह है प्रो और दूसरा शब्द है नाउन। प्रो का मतलब होता है के बदले में, प्रो का मतलब होता है के बदले में, और नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रो का अर्थ होता है के बदले में और नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। अर्थात कि संज्ञा के बदले में जो आता है वह सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के बदले में जो आता है वह सर्वनाम कहलाता है। तो संज्ञा के बदले में क्या आता है? प्रोनाउन। इस वजह से जो नाउन के बदले में आए, नाम से ही स्पष्ट हो गया, जो नाउन के बदले में आया, नाउन के बदले में क्या आया? प्रोनाउन आया। तो हमने क्या देखा कि प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द जो है वह प्रो है और दूसरा शब्द क्या है? नाउन है। कहा जाता है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इंस्टेड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में आता है। प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के बदले में आता है। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के बदले में आता है। नाउन के बदले में क्यों आता है? इसके पीछे का कॉज क्या है कि प्रोनाउन को नाउन के बदले में क्यों रखते हैं? प्रोनाउन को नाउन के बदले में रखने के पीछे का कारण क्या है? इसका रीजन क्या है कि हम प्रोनाउन को नाउन के बदले में रखते हैं? तो उसका मुख्य कारण यह है कि किसी भी पैराग्राफ में अगर बार बार हम नाउन का प्रयोग करते हैं, किसी भी पैराग्राफ में अगर बार बार हम नाउन का प्रयोग करते हैं तो जो पैराग्राफ होता है वह अच्छा नहीं प्रतीत होता, अच्छा नहीं दिखता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राधा रीड्स इन 10th क्लास। राधा रीड्स इन 10th क्लास। राधा गोज टू ए स्कूल डेली। राधा गोज टू ए स्कूल डेली। राधा रीड्स इन 10th क्लास। राधा किस वर्ग में पढ़ती है? 10वीं कक्षा में। राधा गोज टू ए स्कूल डेली। राधा रोज स्कूल जाती है। राधा इज ए गुड गर्ल। राधा इज ए गुड गर्ल। राधा एक अच्छी लड़की। पूरे इस तीनों सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि राधा जो है वह नाउन है। राधा क्या है? नाउन है। और यह राधा जो नाउन है इसका रिपीटेशन बार बार हो रहा है। इसका रिपीटेशन इस पैराग्राफ में बार बार हो रहा है। तो नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो प्रोनाउन का मुख्य काम हुआ नाउन के बदले में आना। नाउन के बदले में क्यों आता है? तो प्रोनाउन जो होता है नाउन के बदले में आकर नाउन के रिपीटेशंस को सेव करता है। क्या करता है? उसको बचा देता है। रिपीटेशन से सेंटेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता है, जिससे वह उसको बचाने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अब आप देखें, हमने यहाँ से क्या किया? राधा को हटा दिया। तो राधा रीड्स इन 10th क्लास। राधा गोज टू ए स्कूल डेली। तो यहाँ पे हमने कर दिया सी गोज टू ए स्कूल डेली। सी इज ए गुड गर्ल। वह एक अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि संज्ञा जो है वह सेफ हो गया। संज्ञा जो है यहाँ से हट गया और संज्ञा के बदले में हमने सर्वनाम अर्थात कि प्रोनाउन का प्रयोग किया। और जैसे ही हमने प्रोनाउन का प्रयोग किया तो प्रोनाउन के प्रयोग करते ही ये जो हुआ, एक तरीके से यह नाउन अपना रिपीटेशन समाप्त कर दिया। और जैसे ही नाउन अपना रिपीटेशन समाप्त किया तो नाउन के रिपीटेशन ख़त्म होते ही यहाँ पे सेंटेंस जो है वह अच्छा दिखने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर
नाउन के बदले में सिर्फ प्रोनाउन ही आता है। तो नाउन और नाउन इक्विवेलेंट, प्रोनाउन का प्रयोग जो होता है, जो प्रोनाउन प्रयुक्त होता है वह पहला जो होता है वह नाउन, और दूसरा जो होता है वह होता है नाउन इक्विवेलेंट। पहला क्या हुआ? नाउन, और दूसरा हुआ नाउन इक्विवेलेंट। तो नाउन मतलब संज्ञा और नाउन इक्विवेलेंट समतुल्य। ये हो गया संज्ञा और यह हो गया संज्ञा समतुल्य। यह क्या हो गया? संज्ञा समतुल्य। तो अब जो संज्ञा समतुल्य है यह क्या है? व्हाट इज नाउन इक्विवेलेंट? व्हाट इज नाउन इक्विवेलेंट? तो नाउन इक्विवेलेंट जो है, समतुल्य का मतलब होता है तुलना में सामान्य हो, इक्वल इन कंपेरिजन। समतुल्य इक्वल इन कंपेरिजन, किसमें? तो तुलना में समान हो। अब आप कहेंगे कि सर यह नाउन इक्विवेलेंट होगा क्या? क्या तो नाउन इक्विवेलेंट जो होगा आपका वह या तो वर्ब प्लस आईएनजी या टू प्लस V1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा जेरंड। क्या हो जाएगा? जेरंड। और ये हो गया टू इन्फिनिटिव। आपने देखा कि नाउन इक्विवेलेंट के अंतर्गत दो आ गया, एक आ गया वर्ब प्लस आईएनजी और दूसरा आ गया टू प्लस V1। अब इसमें करते क्या हैं? इसमें करते हैं एग्जाम्पल को और उसके आधार पर समझते हैं। तो जैसे यह आपका हुआ वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे वॉकिंग जो है वह एक अच्छा व्यायाम है। वॉकिंग क्या है? एक अच्छा व्यायाम है। तो वॉकिंग एक अच्छा व्यायाम है। तो वॉक जो है आप यहाँ से समझेंगे, वॉक जो है एक वर्ब है, और जैसे ही इसके साथ आईएनजी लगाए, अगले वीडियो में इस पर अध्ययन करेंगे। यहाँ पे बहुत डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपके साथ एक छोटा सा इस पर डिस्कशन करूँगा, लेकिन थोड़ा सा उसका जिस्ट बताता हूँ। तो यहाँ पे आईएनजी आकर यह V प्लस आईएनजी हो गया, और यह V प्लस आईएनजी वर्ब 4 कहलाएगा। ये वर्ब 4 जो है आपका जेरंड के रूप में आ गया, और जैसे ही यह जेरंड के रूप में आया तो इसका जो रूप हुआ यहाँ पर नाउन इक्विवेलेंट के रूप में हो गया। किस रूप में हुआ? नाउन इक्विवेलेंट के रूप में। अब यह वर्ब यहाँ पर नाउन का फंक्शन करने लगा। प्रॉपर नाउन का फंक्शन नहीं कर रहा है, इक्विवेलेंट का फंक्शन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर यह आपका आ गया नाउन के रूप में। तो स्वाभाविक सी बात है कि जैसे ही यह नाउन के रूप में आएगा तो हम नाउन के रूप में आते ही हम इसके लिए एक प्रोनाउन प्रयुक्त करेंगे। क्या करेंगे? इसके लिए एक प्रोनाउन प्रयुक्त करेंगे, और वह प्रोनाउन होगा इट इज गुड फॉर हेल्थ। यह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। इट एक प्रोनाउन है, इट एक प्रोनाउन है, और यह प्रोनाउन जो किसके लिए आया? इस वॉकिंग के लिए, और वॉकिंग आपका नाउन है, और यह नाउन जो है नाउन इक्विवेलेंट के रूप में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अगर कोई दिक्कत हो, कहीं पे कोई समस्या हो तो आप कमेंट करें। और मैं पुनः आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्रेस आइकन जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करें, अर्थात कि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए कमेंट करना भी ज़रूरी है अगर कहीं पे कोई समस्या होती है तो। अब दूसरा जो है टू प्लस वर्ब, तो इसमें देखते हैं टू वॉक इज गुड एक्सरसाइज। तो टू वॉक जो हुआ यह एक नाउन इक्विवेलेंट हुआ, और जैसे ही यह नाउन इक्विवेलेंट होगा इसके लिए प्रोनाउन
इट आएगा। इसके लिए प्रोनाउन कितना क्या आएगा, इट आएगा। तो यहाँ तक आपका हुआ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। अब होता क्या है कि प्रोनाउन के डिवीजन होते हैं। तो प्रोनाउन के डिवीजन कितने होते हैं, तो प्रोनाउन का डिवीजन जो होता है वह आपका 8 होता है। और जो प्रोनाउन का डिवीजन आपका 8 होता है, इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। और इसमें अगर कहीं कोई आपको समस्या हो तो कमेंट करें। आज के लिए थैंक्स।